जय श्री कृष्णा, राधे राधे। गाइस, क्या आपको पता है कृष्णा भगवान क्या कहते हैं? ज़्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं है। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ क्यों। क्योंकि सीधा साधा होने से तो लोग हमारी तारीफ करते हैं ना, इसके लिए मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। समझ लो कि जंगल में एक लकड़हारा गया। वो सबसे पहले कौन से पेड़ को काटेगा? सबसे पहले सीधे साधे पेड़ को ही काटेगा ना, मतलब जो पेड़ सीधा रहता है उसको ही लोग काटते हैं ना, लकड़हारे लोग काटते हैं ना। जो टेढ़े मेढ़े पेड़ होते हैं उनसे तो कोई काम नहीं बनता। जैसे देखो हमारे पास की चेयर है, मशीन्स हैं, चेयर वैसा अब ना पेड़ से ही बना है। और गाइस, आप जो इधर पे बांसुरी देख रहे हो ना, ये भी सीधे साधे पेड़ से ही बनी हुई है। इसके लिए जो लोग टेढ़े होते हैं, मतलब टेढ़ा पेड़ होता है, उसे वो लकड़हारे क्यों नहीं काटते? क्योंकि उससे कोई चीज़ बनेगी नहीं, इसलिए नहीं काटते। और दोस्तों, इसीलिए हम लोग को ज़्यादा सीधा साधा नहीं बनना चाहिए, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं बनना चाहिए, जिससे इंसान हमारा फ़ायदा उठाए। फॉर एग्ज़ाम्पल देखो गाइस, ये प्लांट एकदम सीधा साधा है, तो इसे कैसे हमारी इधर पे मंदिर के पास लगाया गया। अगर पेड़ ऐसे टेढ़ा मेढ़ा होता है, मतलब ये तो सीधा है, अगर ऐसे टेढ़ा मेढ़ा होता तो इसको थोड़ी ना लगाते ना, इसकी वजह से। और देखो इधर पे सब सीधे सीधे पेड़ है। क्यों? क्योंकि इधर पे तो कोई लकड़हारा नहीं आता, तो इसकी वजह से ये पेड़ सीधे रहते हैं। और तो दोस्तों, भगवान वहाँ नहीं होते जहाँ शोर शराबा होता है। मतलब शोर शराबा का मतलब ये नहीं है कि आप हंसी मजाक ना करो, चिल्लाओ ना, ये नहीं, लड़ाई झगड़े की बात कर रही हूँ मैं। शोर शराबा मतलब लड़ाई झगड़ा होता है। समझ लो कि आपके घर में जैसे लड़ाई झगड़ा होता है, तो उसकी वजह से ना भगवान आपके घर पे प्रवेश नहीं करते। मतलब भगवान आपके घर में आते नहीं, क्योंकि भगवान को वो शोर शराबा नहीं पसंद है। भगवान को मतलब वो लोग पसंद ही नहीं है जो झगड़ा करते हैं। अगर गाइस आप भी झगड़ा करते हो अपने भाई बहन से, तो मत क्या करो, जिससे भोलेनाथ और पार्वती गुस्सा होती हैं और फिर हमारे घर में धन दौलत की कमी हो जाती है। गाइस, भगवान वहाँ होते हैं जहाँ पे प्रेम होता है और घर में शांति रहती है। मतलब जहाँ पे भाई बहन सब प्रेम से रहते हैं, अच्छे से रहते हैं, एक दूसरे से झगड़ा नहीं करते, हंसी मजाक करते हैं, खुद हंसते हैं तो दूसरों को भी हंसाते हैं। वो लोग के घर में सुख शांति की कभी कमी ही नहीं होती और धन दौलत की। गाइस, भगवान को पाने के लिए शब्द नहीं, सच्चा विश्वास चाहिए। मतलब दोस्तों, भगवान को देखने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए शब्द की जरूरत नहीं रहती, सिर्फ विश्वास चाहिए। उन्हें बस अपने दिल में बसा लो तो आप सब समझ जाओगे भगवान कहाँ है कहाँ नहीं। अभी देखो गाइस, जब इंसान हार जाता है, जब कोई इंसान हार जाता है, तभी भगवान का सहारा मिलता है। इसका मतलब क्या है दोस्तों? देखो, जब कोई इंसान हार जाता है रेस में, थक जाता है अपनी ज़िंदगी से, तब भगवान का सहारा लेता है। बस ऐसा करना है कि भगवान को तो पहले से ही याद करना चाहिए ना, वो तो हमारे दिल में होते हैं। वो तो हमारे दिल में रहते हैं ना, तो हमें उन्हें भूलने की ज़रूरत ही क्या है? दोस्तों, भगवान हर जगह है, बस उन्हें महसूस करने वाली आँख चाहिए। मतलब गाइस, भगवान तो हर जगह होते हैं, बस उनको महसूस करने वाली आँखें चाहिए। बस महसूस, जैसे अभी आपके पीछे कोई है, आप उसे महसूस कर पा रहे हो, वैसे भगवान को भी बहुत लोग महसूस कर पाते हैं, उसको ही महसूस कहा जाता है। मतलब गाइस, भगवान को महसूस करने का कि भगवान कहाँ है, बस उनको देखने वाली आँखें चाहिए, जिससे आप सब समझ जाओगे कि भगवान है इधर।
भगवान देर करते हैं पर अंधेर नहीं करते। क्यों? क्योंकि भगवान हमारी ज़िंदगी में देर करते हैं तो उसे और अच्छे से लाते हैं हमारी ज़िंदगी। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि भगवान हमारी ज़िंदगी में देर करते हैं, उससे वो दिन जो हम मांगे रहते हैं वो कभी आते नहीं। ऐसा कभी हुआ है क्या? नहीं ना। लेकिन भगवान देर तो थोड़ी करते हैं ना। जैसे आपके मम्मी पापा भी देर करते हैं ना। आप उनसे जैसे कोई चीज़ मांगो, जैसे आपने बोला अपनी मम्मी से, मम्मी मुझे न्यू बैग दिला, तो मम्मी तुरंत ही लाके तो नहीं देगी ना, 2-3 दिन लगाएगी फिर देती है ना। ऐसे ही भगवान भी 2-3 दिन नहीं, बस उनका 1-2 साल होता है। आपको बस वो बोलते हैं, बताते हैं कि आपको खुद से मेहनत करनी चाहिए। ऐसे वो थोड़ी ना कुछ कर सकते हैं, आपको मेहनत खुद से भी करनी चाहिए, जिसका फल आपको मिलता है, मीठा ही मिलता है। जो भगवान पर भरोसा रखता है वो कभी अकेला महसूस नहीं करता, वो कभी अकेला नहीं होता। क्योंकि भगवान ही तो हमारे माँ बाप हैं, भगवान ने ही तो हमें बनाया है। और गाइस, हमारे माँ बाप को भी इन्होंने ही बनाया, हमारे शंकर जी ने। भगवान सिर्फ मंदिर में ही नहीं, हर सच्चे दिल में बसते हैं। क्योंकि मतलब कि गाइस, उन्हें दिल में रखने की ज़रूरत नहीं है, वो तो हमारे दिल में ही बसते हैं। वो हमारे दिल में ही, उन्हीं ने हमें बनाया तो वही हमारे दिल में रहेंगे ना। गाइस, महादेव का मतलब भगवान, जितने भी भगवान हैं उन सब का नाम ही सबसे बड़ी ताकत है। क्योंकि जब रास्ते बंद लगे तब भगवान का विश्वास ही रास्ता खोल देता है। क्योंकि गाइस फीवर हो गई मेरे को थोड़ी। क्योंकि तो गाइस, अगर आपका रास्ता बंद रहता है, आप कुछ जैसे सोचो आपका एग्ज़ाम आने वाला है और आपने थोड़ा बहुत ही पढ़ा है, आपको याद नहीं है, तो आपका रास्ता समझ लो बंद हो गया ना। तो अभी आप किसे याद करोगे? भगवान को बोलोगे ना कि भगवान प्लीज़ मेरे को पास करा देना, मेरे पर रक्षा करो, कृपा करो, मैं एग्ज़ाम में पास हो जाऊँ, ये सब आप बोलते होगे ना। तो अगर वो चीज़ आपकी पूरी हो जाती है तो इसका महत्वपूर्ण यही है ना कि भगवान का नाम ही सबसे बड़ी ताकत है। और जब रास्ते बंद लगे तब भगवान पर विश्वास खोल देता है। भगवान का मतलब जब रास्ते बंद लगे तब भगवान का विश्वास रास्ता खोल देता है ना। भगवान हमें वो नहीं देते जो हम चाहते हैं, मतलब भगवान हमें वो नहीं देते जो हम मांगते हैं उनसे, वो देते ही नहीं हैं भगवान, वो देंगे ही नहीं भगवान। चाहे आप उनको 101 लड्डू चढ़ाओ, 112 लड्डू चढ़ाओ, कुछ भी चढ़ाओ, भगवान वो देंगे ही नहीं। पर जो मैं बोल रही हूँ ना, वो चीज़ आप गलत मानते हो। बल्कि वो तो हमें देते हैं जो हमारे लिए सही होता है, जो हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है, जो हमारे लिए अच्छा होता है, हम किसी मुश्किल में ना पड़े। इसकी वजह से भगवान हमें वो चीज़ नहीं देते जो हमारे लिए गलत है। मतलब कि दोस्तों, भगवान वो चीज़ देते ही नहीं है जो हमारे लिए गलत होता है। ओके, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ भोलेनाथ के बारे में। अगर आप कोई दिया चढ़ा रहे हो या फिर कुछ भी चीज़, तो वो तोड़ के नहीं देना चाहिए भगवान को। उसमें से कुछ टूटना नहीं चाहिए। जैसे दिया हुआ, दिया में आप वो दिया जला रहे हो तो दिया टूटना नहीं चाहिए। ऐसे कोई खंडित चीज़ मत चढ़ाया करो भगवान को। कुछ मतलब खंडित चीज़ ज़्यादा लोग चढ़ाते नहीं हैं, पर मत चढ़ाया करो। जैसे आप लोग को लगता है खंडित थोड़ी ना, अभी देखो जैसे कोई लोग ये दिया थोड़ा टूटा हुआ लगा देते हैं तो वो भी खंडित ही हो गया है, उसको खंडित दिया ही बोलते हैं।
और जैसे कोई गुड़ चढ़ा रहा है भगवान को, नया गुड़ होता है तब चढ़ाया करो, पुराना गुड़ मत चढ़ाया करो। ये तो सबको पता है, पुराना कोई नहीं चढ़ाता झूठा, पर ना भगवान को तोड़ के मत चढ़ाया करो। गुड़ भी तोड़, जितना इतना बड़ा है तो इतना बड़ा ही चढ़ा दो, लेकिन तोड़ के मत चढ़ाया करो। तोड़ा मत करा करो किसी भी चीज़ को ना। हाँ, मतलब भगवान भगवान गुस्सा हो जाते हैं, भगवान को पसंद नहीं है टूटी हुई चीज़, भगवान वो स्वीकार नहीं करते। फिर बाय गाइस, आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा? अगर आपको मेरी ब्लॉग अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना।